ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी दरमा दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। ये जो पंक्तियां हमने श्रवण की हैं, ये कबीर साहब जी की वाणी है। इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई है, उसमें बताया गया है कि ऐ जीव, तू पांच तत्व का एक पुतला है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। पांच तत्व मिले और वो पांच तत्व जिसने मिलाए, जिसने तुझे ये जीवन दिया, वो कौन है और तू कौन है। इस बात को समझने के लिए वो जो भीतर की अवस्था है, जब तक उस अवस्था में गरीबी नहीं आती, भाव वो जो गरीब है, दुनियावी तौर पर गरीब किसे मानते हैं? जिसके पास माया की कमी है, धन दौलत की कमी है। और गरीब जीव जो होगा, वो दुनियादारी में जब भी किसी से मिलेगा, उस जीव ने अपने से, अपने समक्ष जो भी जीव होगा, उससे जब भी बात करेगा, जब भी मिलना जुलना होगा, तो बहुत आदर सम्मान सहज अवस्था में वो गरीब जीव औरों से मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि दुनियावी तौर पर वो जीव जानता है कि उसमें कोई कमी है। और दूसरी तरफ अध्यात्म देखें तो उस जीव के साथ माया नहीं लगी, उस जीव को माया नहीं लगी, माया से वो वंचित है, माया से उसकी दूरी है। अब जब गरीबी की बात आती है, तो गरीबी में अगर हम में से सभी अमीर, भाव अमीर तो नहीं कह सकते, अगर हम में से सभी पैसे वाले नहीं थे, हमने अगर वो जिसे गरीबी कहा जाता है, जहाँ हमारे पास अपने जीवन की दिनचर्या, रोज़ाना जीवन में कोई ना कोई तंगी पेशी, कमी होती है दुनियावी तौर पर, अगर हमने वो हालात देखे हैं, तो उस समय में हमारा औरों के साथ, जीवों के साथ जो मेल जोल होता था, जो मिलना जुलना होता था, वो मिलना जुलना, और जैसे जैसे हम जैसे जीवों के जीवन में वो माया लगी, वो धन दौलत और पैसे वाले होने लगे हम, और हमारा मिलना जुलना, बोलना चालना, हमारा रोज़ाना के जीवन दिनचर्या, ये अपने आप बदलने लगी। आज अगर हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, तो हम वो नहीं हैं सच में जो उस समय होते थे। चाहे किसी को हम अपना झूठ दिखला दें, ये माया जो हमारे साथ जीवन में लग गई, ये माया लगने से हम जो जीवों को अपना झूठा रूप बताते हैं और भीतर की अवस्था किसी से बात नहीं कर सकते, हम ये बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सुखी हैं।
पर जब भी कोई पुराने वक्त की बात होती है, जिस समय में हमें माया नहीं लगी थी, तो फिर उन बातों के होते ही जीव कहीं ना कहीं आभास करता है, रियलाइज करता है कि वो समय बहुत अच्छा था। वो समय अच्छा नहीं था, हमारे भीतर की जो अवस्था थी, हम भीतर से गरीब थे, और गरीब होने पे हम रब के करीब होते हैं। इसीलिए गुरबाणी में भी पंक्तियां हैं, गुरमत हृदय गरीबी आवे। भाव वो गुरु की कृपा जो होती है, भीतर घट में हृदय गरीबी आवे। अब दुनियावी गरीबी और भीतर की गरीबी, कहीं ना कहीं सबसे पहली बात जो आती है, गरीब जीव में मैं नहीं होगी, हौमे नहीं होगी। और हौमे ना होगी तो उस जीव में बोलने मिलने की जो भी प्रक्रिया होगी वो सहज होगी। हर एक को इज्जत सम्मान, हर एक की कही बात सुननी, समझनी और फिर माननी, ये अवस्था है भीतर और बाहर गरीबी होने की। वो जो माया लगी है, बाहर से भरपूर भरे पड़े हैं धन दौलत से, उनके समक्ष कभी कोई बात करने की कोशिश करे, वो बात सुनेंगे नहीं। चाहे उनके पास ज्ञान तो दूर की बात, चाहे उनके पास जानकारी ना भी हो। इसीलिए पंजाबी में एक अखान है, प्रोवर्ब है, कहते हैं जेदी कोठी दाने उदे कमले भी सियाने। भाव जिसके पास धन दौलत माया भरी पड़ी है, उसके कमले, जो पागल भाव, जिन्हें बात करने की भी अक्ल नहीं, सोच भी नहीं, जीवन जीने की जानकारी भी नहीं, वो भी सयाने हो जाते हैं। ये है दुनियावी तौर की अवस्था। और जब दुनियावी तौर पे वो जिसे माया लगी है, धन दौलत से भरपूर है, वो पहले किसी की बात नहीं सुनेगा, और मजबूरीवश अगर उसने बात सुन भी ली तो ना वो समझेगा उसे और ना ही मानेगा। अब ये अवस्था है उन जीवों की जिनके पास बाहरी माया लगी है, बाहरी माया लगी है। अब हम अपने जीवन में इस समय में निगाह मार के देखें अपने आप में, अगर बाहरी माया, बाहरी दुनियादारी जो भी है, वो अध्यात्म नहीं है, भाव भीतर की बात नहीं है। पर अगर हम अध्यात्म की बात आए, उसमें भी अगर हम किसी गुरुजन की, संत जन की, किसी फकीर की अगर बात नहीं सुनते, उसी तरह से जैसे बाहरी माया लगने पर औरों की बात नहीं सुनते, कहीं ना कहीं अगर निगाह मार के देखें, भीतर भी हमारी वही अवस्था है, हमें माया लगी है। हम भीतर से अपने आप को, अमीर शब्द कहना मुश्किल है, भाव अमीर होना अलग है, धनवान होना अलग है। धनवान वो जिसके पास बाहरी माया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, उसे कहते धनवान, पैसे वाला। वो अमीर नहीं होता। अमीर वो होता है जो भीतर से उन बाहरी धनवानों से दिल का ज्यादा बड़ा हो, जिगरे वाला हो, चाहे बाहरी माया धन दौलत नहीं है, जो भीतर से उनसे भी धनवान हो, उसे कहते हैं अमीर। जो पल्ले ना होते हुए भी दूसरों को देने की क्षमता रखता हो, चाहे धन दौलत ना सही,
शारीरिक तौर पर दुआओं के जरिए और मानसिक तौर पर जो किसी की भी परेशानी के लिए खड़ा हो जाए, दुख तकलीफ के लिए खड़ा हो जाए, वो होता है अमीर। उसके अलावा जो भी माया इकट्ठी की है वो होता है धनवान, जिसे माया लगी है। अब अपने जीवन में निगाह मार के देखिए, अगर दुनियावी तौर पर हमें वो धन दौलत, वो माया लगी है और मिली है, हम किसी की बात नहीं सुनते, हम किसी की मदद नहीं करते, हम किसी की जरूरत में खड़े नहीं होते। कितनी मुश्किल होती है। रिश्ते तोड़ देते हैं, दूरियां कर लेते हैं। वो जब हमारे पास बाहरी दुनियावी धन दौलत नहीं था, उन जीवों के साथ जो हमारे रिश्ते थे, आज हमें धन मिलते ही हमने उन जीवों से बात करनी, वो रिश्ता वो खराब कर लिया। फर्क किस में है, हम में या उन जीवों में? वो जीव वही हैं, हमने अपनी जगह, अपने स्थान बदले और दूरी कर ली। अब यही अवस्था अध्यात्म की है। वो जानकारी जो अध्यात्म मार्ग में हम अपने आप में समझ के चले हैं, वो अध्यात्म उन्नति नहीं है। वो जानकारी इकट्ठी की, हमने अपनी अकल लगाई और उस जानकारी को, अकल को अपने जीवन में ढाल के ज्ञान समझ के चलने लगे। और फिर हमें कोई जानकारी देने की कोशिश करे, अध्यात्म की, सच की बात करे, तो हम सुनना पसंद नहीं करते, हम नहीं सुनते। कोई कहने लगे, हम उससे पहले दो बातें अपने पास रखते हैं कि तू हमसे सुन ले। हम सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं। पर जब दुनियावी तौर पे हमारे पास पैसा, धन नहीं था, तब हम हिम्मत नहीं रखते थे किसी को सुनाने की। तब हम हिम्मत नहीं रखते थे, हम सुनते थे, हम सुनते थे। तो यही बात आती है अध्यात्म की। जब हम सुनना पसंद नहीं करते, सुनना नहीं चाहते और बोलने में यकीन रखते हैं, तो हम और कुछ नहीं कर रहे, हम भीतर से माया लगा के और अध्यात्म के नाम पे चले, अध्यात्म के नाम पे चले। किसी फकीर के पास कोई जीव आया और कहने लगा कि भीतरी ज्ञान चाहिए, भीतरी ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप क्या करते हो भीतरी ज्ञान की प्राप्ति के लिए? कहते, मैं जितने पूजा पाठ आप कहो मैंने दुनिया के सब किए हुए हैं, बाहरी जितने आडंबर हैं, मैं फलां यज्ञ भी कर चुका हूं, मैं फलां पाठ भी करवा चुका हूं, मैं फलां पूजा भी करवा चुका हूं, खुद भी कर चुका हूं, पर मुझे भीतरी ज्ञान नहीं मिल रहा। तो उन फकीरों ने उस जीव को कहा, तू ऐसे करना, हमारे पास दिन ढले आना, दिन ढलने पर आना और फिर हम आपसे बात करेंगे। वो जीव उनके कहने पर शाम ढले आया और शाम ढलने पर उन फकीरों ने अपनी जो कुटिया थी उसके भीतर का दीपक जो था उसके आने पर बुझा दिया और कुटिया से बाहर आए और कुटिया से बाहर आके रोशनी करके कुछ ढूंढने लगे। तो उस जीव ने कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? कहते, जरा इंतजार कर लो, बहुत जरूरी चीज खोई है, हमें ढूंढ लेने दो, हमें टोको ना, हम ढूंढ रहे हैं। कुछ समय लगा दिया, वहीं बार बार ढूंढते जा रहे। उस जीव से नहीं रहा, उसने फिर पूछा, कहता आप क्या ढूंढ रहे हो? कहते,
मेरी एक सुई थी, कुटिया में खो गई है और मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूं। तो वो जीव मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा मैं सही जीव के पास भी आया हूं। कहते क्या हुआ? कहते आपकी सुई कुटिया में खोई और अब उस सुई को कुटिया के बाहर ढूंढ रहे हो। कहते तो क्या हुआ, देखो मैंने रोशनी पकड़ी है, मैं ढूंढ तो रहा हूं, मैं ढूंढ तो रहा हूं, ये देखो मेरे हाथ में रोशनी है, लालटेन है, मैं ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रही। वो मुस्कुरा पड़ा, कहते आपको शायद समझ नहीं आ रही, वस्तु भीतर खोई है और आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो। वो कहने लगे, फकीर कहने लगे, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। जो भीतर की अशांति, भीतर का आनंद, भीतर का ज्ञान, वो भीतर खोया है, बाहर नहीं। और तुम बाहर जो मर्जी आडंबर कर लो, बाहर जितनी मर्जी रोशनी घुमा लो, जहां वस्तु खोई है ढूंढनी वहीं पड़ेगी। भीतर अगर ज्ञान चाहिए तो भीतर जाना पड़ेगा। बाहर जितने मर्जी आडंबर कर ले, जितनी मर्जी रोशनी कर ले, बाहर के आडंबर से, बाहर की रोशनी से तेरे भीतर ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भीतर लौ लेके चल, और भीतर लौ तब जलेगी पहले तू भीतर जाएगा। तो कहते चल मेरे साथ। अपनी कुटिया में ले गए। पहले कहने लगे, देख मैं भीतर आया, भीतर मैंने खोजा, और खोजने पर मुझे दिया सलाई मिली, और ये मुझे मेरी लालटेन मिली। मुझे करना कुछ नहीं पड़ा, मैंने ये देख रोशनी जलाई, और इसी घर के भीतर वो देख सामने सुई पड़ी है। कहते इतना ही काम है। खंडेओं तिखी वालों निक्की। वो जीवात्मा वो इतनी बारीक है, इतनी बारीक है कि इन आंखों से, दुनियावी जग की आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता। वो इतनी बारीक है, सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म वस्तु को हम जैसे जीव बाहर ढूंढने लगे हैं, इतने शोर में, इतनी डिस्टर्बेंस में, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और भीतर की शांति, भीतर का सुख चैन, भीतर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बिना भीतर गए। पहले जीव भीतर जाना पड़ेगा। हमें अपने आप में, अपने भीतर पहले जाना पड़ेगा। हां, जैसे उस फकीर को अपनी कुटिया में संध्या का समय, भीतर रोशनी नहीं, अंधेरा। जैसे हम अपने घरों में जाते हैं कमरे, संध्या के समय रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो बाहर से देखो तो अंधेरा ही दिखता है, बाहर से अंधेरा ही दिखता है। जैसे हमें आज बाहर से हम देख रहे हैं, हमारे भीतर अंधेरा ही दिखता है, इसलिए कोई भीतर जाना नहीं चाहता। पर जब तक अपने घर में, अपने कमरों में जब तक भीतर नहीं जाएंगे, जब तक भीतर नहीं जाएंगे, तब तक हम रोशनी पा नहीं सकेंगे। और जैसे भीतर गए, वो एक स्विच ऑन करना होता है। सिर्फ एक स्विच के ऑन होते ही हमारे मकान में, हमारे घर में, हमारे कमरों में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। बस वो स्विच ऑन करने की जो विधि है, हमें वही, उस विधि पर ही सिर्फ जोर डालना है। उसके अलावा हमें और कोई मेहनत नहीं करनी। कितना मुश्किल होता है, कमरे में गए, बड़े से बड़ा कमरा, बड़े से बड़ा कमरा,
अंदर जैसे ही जाते हैं वो स्विच ऑन करना होता है। स्विच ऑन हुआ, बड़े से बड़े कमरे में उस स्विच के माध्यम से रोशनी हो गई। हमारे भीतर भी वो जो हम लाइट्स कहते हैं, चाहे एलईडी कह लो, ट्यूबलाइट्स कह लो, बल्ब कह लो, चाहे बल्ब हो, चाहे बड़े से बड़ी महंगी एलईडी लाइट लगाने, रोशनी मिलनी ही है, रोशनी मिलनी ही है। हमारे भीतर हम नहीं जानते, दिया सलाई लालटेन पड़ा है तो दिया सलाई ढूंढ के बस उस माचिस की तीली को, दिया सलाई को बस रगड़ना है और उसमें से रोशनी मिल जाएगी। भीतर बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हैं, एलईडी लाइट्स लगी हैं, हमें और कुछ नहीं, सिर्फ वो स्विच ढूंढना है और उस स्विच के ऑन करते ही बड़े से बड़े कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, हमारे भीतर भी रोशनी हो जाएगी। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि इतनी लाइटें हैं, एक एक लाइट ऑन करनी पड़ेगी, नहीं, स्विच एक ही है। पता कैसे लगेगा? भीतर जाके। बाहर जितने मर्जी आडंबर करते रहे, ना बाहर कभी किसी को वो रब मिला और ना ही मिलेगा। भीतर से हम अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, जानकारी और अक्ल इकट्ठी की हुई है जो हमारे किसी फायदे की नहीं, हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। और हम वो सर्प रूप, जैसे सर्प है ना, सांप है, सांप के पास कोई जाए और उसे थोड़ा छेड़े तो कैसे वो फन फैला के खड़ा हो जाता है और दूसरे को डसने के लिए तैयार रहता है। हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, आज हमारे समक्ष कोई बात करने आता है ना, जब कोई भी साधारण भी बात हो, हम बात सुनने की बजाय पहले अपना फन फैला लेते हैं, अपना सर्प रूप बता देते हैं, और जैसे ही कोई उससे आगे बढ़ता है तो हम और कुछ नहीं, भीतर का जो जहर है, डंक के जरिए उस जीव में अपना काम कर देते हैं। आज हम लोगों की यह अवस्था हो गई। जैसे सर्प जितना खाना खाए, जितना खाना खाए, उस सर्प का उतना ही जहर बढ़ता है, उस सर्प का उतना ही जहर बढ़ता है। तो हम लोग आज सर्प हो चुके हैं। जितना बढ़िया खाना खा रहे, जितना जंक ले ले, जो भी हम खा रहे, उससे हमारी सेहत, ना शारीरिक तंदुरुस्ती बढ़ रही है, ना मानसिक तंदुरुस्ती बढ़ रही है, ना ही अध्यात्म की उन्नति हो रही। पर हां, जैसे उस सर्प का जहर बढ़ता है, हम लोगों का और कुछ नहीं, सिर्फ जहर बढ़ा है, सिर्फ जहर बढ़ा है। और जैसे कई सर्प होते हैं ना, वो सर्प को ही खाते हैं। किंग कोबरा है, बहुत बड़ा, आम कोबरा से बहुत बड़ा होता है, किंग कोबरा कहते हैं, 10 से 12 फीट लंबा होता है। वो इतना जहरीला होता है कि वो अगर हाथी को डंक मार दे तो हाथी जैसा विशाल का प्राणी उसके जहर से मर जाए। वो और कुछ नहीं करता, सिर्फ सर्प खाता है, उसका और कोई भोजन नहीं है, उसे सर्प ढूंढना है और सर्प को खाना है। कहीं ना कहीं हम जैसे हौमे में बढ़ गए ना, मैं में आ गए, अपने आप में सभी अमीर कहलाने लगे, चाहे छोटी से छोटी माया भी लगी ना, सभी फन फैला के खड़े हैं अपनी माया के हिसाब से। और अब हम उतनी ही माया के सर पर किंग कोबरा बन के घूम रहे हैं, और हमें जो भी मिल जाए हम उसे खा जाएंगे, खाने को तैयार हैं। और दिन ब दिन हमारा जहर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
और एक दिन ऐसा आएगा, अगर हमने इस जहर को कंट्रोल नहीं किया, इस जहर को नहीं संभाला, अपने जीवन की जीवन शैली नहीं बदली, तो याद रखें साध संगत जी, यही जहर जैसे मकड़ी औरों के लिए जाल बुनती है, जीवन भर उसने औरों को फंसाने के लिए जाल बुनना होता है, और अंत में उस मकड़ी की मौत उसी जाल में होती है। कोई भी मकड़ी हो, उसकी मौत उसी जाल में फंस के हो जाती है। वो इतना घना जाल बना लेती है कि एक समय के बाद वो खुद ही फंस जाती है। कहीं ना कहीं साध संगत जी, हम भी उस मकड़ी की तरह धंसते जा रहे हैं, और एक समय आएगा हम अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी निकल नहीं पा रहे, अभी भी निकल नहीं पा रहे। सो कोशिश करें, धर्मा दे थाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजय खोल के बार। साध संगत जी, जीवात्मा है, मैं में ना आए, भीतर से गरीब हो जाएं, सुनने की आदत डालें, सुनने के बाद समझने की आदत डालें, और समझने के बाद मानने की आदत डालें। और जब तक भीतर नहीं जाएंगे, भीतर जाकर बस वो स्विच ऑन करना है, तुद बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजिए खोल किवाड़। वो किवाड़ खोलने की बात है सत्संग जी, बहुत मुश्किल नहीं है, वो स्विच ऑन करने की बात है। पहले भीतर जाना पड़ेगा, ऑन किया, और जो रोशनी है, जो परमपिता महाआनंद, वो हमें प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ज्यादा आडंबरों में, बहुत चक्रों में फंसने की जरूरत नहीं। कोशिश करें, आज भी संभलें। अगर जीवन में कोई फकीर है, हमारे जीवन में सत्संग है, सत्संग से, फकीर से दूरी करने के लिए काल बहुत बहाने देता है, हमें बहुत बहाने देता है। पर अगर समझ के देखें कि कहीं ना कहीं वो ओंकार हम जैसे जीवों पे मेहरबान है, आज भी हमें अगर सत्संग मिल रहा है, तो कोशिश करें इस सत्संग को जीवन में ढाल लें। बहुत ज़्यादा जानकारी ना इकट्ठी करें। हम सर्प हो चुके हैं। जो भी खाना, चाहे शारीरिक, जो भी खाना, चाहे मानसिक, हमारे सोच विचार, और रब के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जो हमने जानकारी मजहब की इकट्ठी कर ली, इन सभी खानों ने हमारे भीतर जहर भर दिया, हमारे भीतर जहर भर दिया, और हम बहुत ज्यादा जहरीले सर्प हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सर्प हो चुके हैं। ये कहां खत्म होगा, कहां अंत होगा, सत्संग जी हमें खुद सोचना पड़ेगा। और कब तक, कहां तक ये जहर लेके जाएंगे। और अपने आप में निगाह मार के देखना, आज के बाद परिवार में कोई बात करे तो हमारा रिएक्शन, जिस तरह से हम मिलते हैं, हमारा सर्प वाला रिएक्शन है, तो औरों को कुछ ना बोले, वहीं ठहर जाएं, क्योंकि इसके बाद हमने डंक ही मारना है। तो अपने भीतर जाएं, अपने आप का सुधार करें, और वो जो शारीरिक खाना खा रहे हैं उस पे निगाह मारें। तमस ही खा रहे हैं, कहीं सात्विक भोजन है, निगाह मार के देख लें। मानसिक, मन की खुराक, हमारे विचार, सोच, निगाह मार के देख लें। हम तमस खा रहे हैं तो मन भी जहरीला हो गया। रही बात आत्मा की, उससे तो हम खाना दे ही नहीं रहे, उसे तो मार चुके हैं, कमजोर कर चुके हैं। उसके इर्द गिर्द हां, मजहब रूपी दीवार जरूर बना दी, जिसमें वो दब गई। जैसे इतिहास में है ना कहानी, एक अनारकली थी, अकबर बादशाह ने उसे दीवार में चिनवा दिया था।
तो हम लोग बादशाह होकर सभी अकबर हो गए हैं। तो वो अनारकली को जिसे उस सलीम से मोहब्बत हो गई थी, पर उसे दबा दिया, दीवारों में चिनवा दिया, तो वही हम जीवात्मा की अवस्था कर चुके हैं, उसे माया में चिनवा चुके हैं। तो कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? अगर हमें कोई मार्गदर्शन कर रहा है तो यकीन करके अपने भीतर ही निगाह मार लेना, अपने जीवन को देख लें, फायदा हमारा। आज भी हम उन दिनों को जिन्हें मिस करते हैं, बहुत अच्छे दिन थे, आज भी कर सकते हैं। आज भी हमारा जीवन वैसे ही हो सकता है। सो उठें, मेहनत करें और ट्रैक पर आए। स्विच बहुत दूर नहीं है, भीतर जाएं। एक ना एक दिन जैसे होता ना, जो कमरों की हमें पहचान हो उसमें तो अंधेरे में ही हाथ चला जाता है, अंधेरे में हाथ चला जाता है। पर कई बार कोई नई जगह पे भी चले जाओ ना, तो अगर स्विच का ना भी पता हो ना, तो जीव अंधेरे में ही ना दीवार में हाथ मारता है, जजमेंट हो जाती है, और हाथ मारते 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 उसे वो स्विच जरूर मिल जाता है, स्विच मिल जाता है। तो वही है, आसानी से नहीं मिल रहा, भीतर जाए तो सही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हाथ मारने पर वो स्विच मिल ही जाना है। और सत्संग के जरिए, मार्गदर्शन, मेडिटेशन के जरिए भीतर की जागृति, और क्या चाहिए? सो कोशिश करें, इन चीजों का फायदा लें। काल बलवान है, सर्प रूपी काल हमें डसते जा रहा है, हम उसी का रूप होते जा रहे हैं। रब जैसा जीवन, रब होने को मिला जीवन, रब ही होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। सत ओंकार। सत ओंकार सत्संग जी, ओंकार की कृपा, एक और सत्संग। तो जो भी साध संगत यहाँ शरीर रूप में पहुंची है, और जो भी साध संगत देश विदेश से जूम कॉल और कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़ती है, दाता जी सभी की हाजिरी परवान करें, और खुशी हो कि आप लोगों की तरक्की देख सकें। और आपको बताना था, आपके सभी के प्यार के सदके हम पिछले वीक टेक्सास गए हुए थे। तो टेक्सास में सत्संग और ब्लड ड्राइव हुए, बहुत बढ़िया हुआ, बड़ी कृपा रही। तो आप सभी को बधाइयाँ, और ऐसे ही दाता कृपा बनाए रखें। अच्छा लगता है साथ संगत जी, जीवन में निगाह मार के देखें ना, कहाँ से चले हम। अपने घरों में चलते हैं, इंडिया जहाँ से जब से चले, एक फॉरेन कंट्री में, अमेरिका जैसे देश में आके अगर हम चुने गए, हमें की बात नहीं, हमें भी खुशी होती है एज ए बाबा जी भी, कि चलो ओंकार की कृपा, कुछ तो नेक लोग भलाई के काम हो रहे हैं। सो आप सभी को बधाई साथ संगत जी, दाता ऐसे कृपा बनाए रखें, और भी जैसे जैसे हुक्म होगा एक्टिविटीज करते रहेंगे। सो दाता कृपा करें, मेहर करें जी। और आप सभी को टेक्सास की संगत की तरफ से सत ओंकार।